हेलो गाइस। हम भोजन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को सबसे पहले एक काम करना चाहिए ना, जब भी आप खाना खाते हो तो कम से कम 1 चम्मच इसमें घी ज़रूर डाला करो। हमने 1 चम्मच घी डाल लिया है। आज हमारी फतकुल की सब्ज़ी बनी है और रोटियां। रोटी कम से कम 4 से 5 रोटी आप ज़रूर खाएं। हम इन्हें चुपड़ेंगे बढ़िया। आज क्या है, थोड़ी जल गई यार, ये क्या बताएं। बहुत से लोगों को पता है आजकल घीपन जब लगाते हैं ना रोटियों में, तो कईयों का कहना होता है कि हमको उल्टी आ जाती है, हमें हमें पसंद नहीं है घी। लेकिन हमें लगता है कि उनका बचपन से या तो उनके घर में घी रहा नहीं है, और घी अगर रहा भी है तो कभी घर वालों ने बच्चों को खाने के लिए प्रेरित नहीं करा कि बेटा खाओ घी। क्योंकि अपने भारत में ना घी, दूध, मठा, ये ही सबसे बड़े प्रोटीन के सोर्स माने जाते थे। लेकिन आज आप देख रहे हो मार्केट में नए नए लोग पैसा बनाने के लिए अलग अलग तरीके इजाद कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि भैया नहीं, तुम एक काम करो, घी नहीं खाओ, हमारे प्रोटीन खाओ, हमारा ये जो पाउडर हमने बनाया है ये सबसे शुद्ध पाउडर है, जी वाला खाओ। तो इस तरीके से मन में ऐसी बातें डाल रहे हैं वो कि जो तुम्हारी पुरानी संस्कृति है वो खराब है, आप उसे मत खाइए। उसमें दुनिया की आप तुम देखोगे डॉक्टर जो रहते हैं वो भी आजकल ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं कि नहीं घी नहीं खाना चाहिए, नहीं ऐसा फलाना, वो सरसों का तेल का उपयोग नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि हमारी जो ये गोली दवाई हैं इन्हें भी आप मत खाइए, इससे कोई दिक्कत है। वो कभी ऐसा नहीं बोलते क्योंकि उन्हें उसका ना एक बड़ा परसेंटेज आ रहा होता है। अब देखिए हमने इस तरीके से अपना बना कर लिया है और बढ़िया। अब हम काट रहे हैं प्याज। प्याज दोस्तों हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। आप लोग बताएं, वैसे खाने में जब खाना आप लोगों का होता है तो सुबह कितने बजे खाना खाते हो? हमारा अगर बात करें तो हमारा ऐसा रहता है कि सुबह जल्दी खाना खाना होता है हमें। क्योंकि राजीव दीक्षित जी कहते थे कि जो भी आपको पसंद है ना उसे हमेशा सुबह खाया करो। सुबह से उनका कहने का मतलब था कि जब सूर्य भगवान आ जाएं, कितने मतलब 8 से 10 बजे के बीच आप हर हाल में खाना अपना खा लिया करो। इसलिए अब बहुत से लोगों के आपके मन में रहता होगा कि भैया हमारी तो नौकरी चल रही है यार, हम कैसे खा लें। लेकिन कोई ना कोई ऐसा तरीका ईजाद करो, क्योंकि हमें आखिरकार ख्याल तो अपने स्वास्थ्य का रखना है, तो चाहे नौकरी हो चाहे कोई भी चीज़ें हों। इसलिए उन्होंने दीक्षित जी बोलते भी थे कि आप जब वैसे करते हो ना कि सुबह आपने अगर जल्दी खाना खा लिया तो वो पछता भी बहुत ज़्यादा है आपके शरीर को, मतलब लगता भी है कुल मिला के। और आजकल क्या हो रहा है कि लोग रात में 11-11 बजे खाना बना रहे हैं, 11-11 बजे रोटी खा रहे हैं और फिर सो जा रहे हैं। तो रात का खाना सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है भाई। ये जो आप मोटापा देख रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा शरीर पे हो रहा है, क्यों हो रहा है मैन? हमारा आज हमें खुद याद है करीब कितना 3 एक साल के आसपास हो गया है जब से कोरोना के बाद से दीक्षित जी को फॉलो करना शुरू किया हमने। तब का दिन है वो आज का दिन है, हम कभी भी लेट नाइट भोजन करते ही नहीं हैं। क्योंकि जब अगर हमें पता चल गया है कि ये चीज़ नहीं खानी है, हमें इतने बजे नहीं खाना चाहिए, तो हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा ना। तो पहले हमारे यहाँ पे चीज़ें चलती थी कि बच्चे लोग खाना खाते थे तो उनने कहा नहीं भैया घी मत खाओ, अरे डाइटिंग, दुनिया की आजकल बच्चों को डाइटिंग के नाम पे बच्चे ऐसे सूख रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे उन्हें पोलियो हो गया हो यार। बताओ गलत कह रहा हूँ? बहुत से लोगों को, चाहे लड़के हों चाहे लड़की, लेकिन उन्हें सोसाइटी उनकी तारीफ़ कर रही है इसलिए वो उन लोगों को बढ़िया लगता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक हमारे पास में एक टेस्टी नमक रखा है। ये टेस्टी नमक ऐसा रहता है कि वैसा वाला नमक नहीं है, सादा वाला नमक जो मार्केट में मिलता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली होती हैं, तो इसका सच में मज़ा ही अलग है यार। जैसे कि आप लोगों को बताओ मुझे कितने बजे आप खाना खाते हो, कितने बजे आप लोगों का मॉर्निंग का रूटीन रहता है, कैसा क्या है उसके बारे में हमें बताइए। क्योंकि देखो हम तो भोजन कर रहे हैं, अब आप लोग देखो और बताओ हमें क्या घी डालते हो सब्जी में, नहीं डालते हो। वो सबसे पहले भगवान को हमें प्रणाम करना है, प्रार्थना करनी है कि प्रभु जो आपने हमें ये भोजन दिया है
इसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया और आपकी ही अनुकंपा है जो हमें ये खाना खाने के लिए मिल रहा है। तो इस तरीके की हम प्रार्थना करें और भोजन को नमन करते हुए फिर हमें भोजन शुरू करना चाहिए। हाँ तो भैया, अब हम खाना खा रहे हैं। क्या रहता है, जो अपन सब्जी हो या दाल हो, उसमें अगर आप 1 चम्मच 2 चम्मच घी मिला लेते हैं ना, तो विश्वास मानिए, आपने भले ही कोई मसाले नहीं डाले हों सब्जी में, दाल में कुछ नहीं डाला हो, फिर भी वो इतनी स्वादिष्ट लगती है। हम तो यार अक्सर देखा है, दाल में हम कोचिंग अपना जाना होता था सुबह से, तो सब जीरे में छोंकते थे, 1 चम्मच घी डाला और जीरे डाल दिए और छन्ने से तुरंत उसमें दाल जैसी उबल गई, सीटी आ गई, उसमें डाल दिया और बस जब खाने लगे तो 2 चम्मच घी मिला लिया। तो ऐसा रहता था हमारा। वाह, गजब ही स्वाद है यार। और हाँ, ये जो देख रहे हो ना, हरी मिर्ची, हरी मिर्ची को, हालांकि यार बहुत तेज लग रही है बेंचू। हमेशा बताते हैं, हिचकी आ गई। कभी भी ना खाना खाते टाइम पे अगर हिचकी आ रही है तो एक काम किया करो आप, थोड़ा गर्दन को ना ऊपर ऐसा उठा के पूरा बैंड कर दिया करो। तो हरी मिर्ची की बात कर रहे थे अपन। हरी मिर्ची हमेशा खाना में खाया करो आप लोग। क्या डाइजेशन को लेके हरी मिर्ची का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो भाई हमेशा कोशिश करो कि जो खाना खा रहे हो ना, तो उसमें हमेशा दाल हो सब्जी हो, उसमें 1-2 चम्मच घी मिलाया करो आप। अगर आप ज़्यादा मोटे हैं शरीर से, अगर आप शरीर से ज़्यादा मोटे हैं तो आप घी मत लगाया करो उसमें। क्या धीरे धीरे पहले अपने वेट को कम करो और नॉर्मल एक्सरसाइज करते चलो तो बढ़िया हो जाएगा। इसकी आ रही हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताएं कितने बजे खाना आप खाते हैं, सुबह कितने बजे रहता है, रात में कितने बजे खाते हो, रोटी में घी लगा के खाते हो या नहीं खाते हो, दाल में घी डालते हो या नहीं डालते हो, सब्जी में घी डालते हो नहीं डालते हो, इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद दोस्तों। खाना समय से खाओ और घी डाल के ज़रूर खाओ।